हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब कि एक ही होगा, या एक्स होगा या फिर वाई होगा। पूरे में वेरिएबल एक ही होगा। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब है इंग्लिश का अल्फाबेट। वेरिएबल का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट है, ठीक है। अब वन वेरिएबल का मतलब है कि इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स, सिर्फ एक्स, ठीक है ना। मतलब एक्स और वाई दो हो जाएंगे। जैसे कि इस तरह से मैं अगर कहूँ आपसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो ये है तो लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। ये टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं सिर्फ एक्स है, तो यहां वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। तो रैखिक समीकरण हमको हल करने हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं हिंदी में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन को हिंदी में रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण में हम चर की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, चर का मान निकालना सीख रहे हैं लगातार। पिछली कई वीडियो, लगभग 15 से 16 वीडियोस हो चुकी हैं इस टॉपिक पर। तो बच्चों, पिछली 15-16 वीडियोस में मैंने एक ही बात की है, एक ही चीज सिखाने की कोशिश की है। ये क्या है? वो कि लीनियर इक्वेशन में जो x होता है, लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल होता है, उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालें, वही निकालना सिखाया लगातार। और इसमें 4 रूल आपको बता दिए हैं। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल। इन 4 रूल को आप डेली अगर क्या नाम है अपनी आंखों के सामने से निकालते रहोगे, ठीक है, प्लस क्वेश्चन करते रहोगे, इनको चारों को पढ़ते रहोगे और क्वेश्चन करते रहोगे, आपको कभी गलती आपकी होगी नहीं, ठीक है। अब आपको करना क्या है? अब 15-16 वीडियोस का क्या मतलब है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएं। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे होंगे कि बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब आप बच्चों देखो, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, ठीक है। सबसे पहले हम बोर्ड मास जानते हैं, तो हम ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3x/4 अपनी जगह, माइनस बच्चों अपनी जगह, ठीक है। फिलहाल माइनस छोड़ो। अब ये बताओ बच्चों, ये जो 1/4 है, ये बच्चों माइनस का है। 1/4 1/4 बच्चों माइनस का है। अब ब्रैकेट हटाएंगे का मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के बाहर जो ये हैं, इनका मल्टीप्लाई यहां भी कर दो और इनका मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, ठीक है। अब एक बात जानते हो आप लोग कि 1/4 का मल्टीप्लाई एक्स में करना है। मैं आपसे ये कहूं कि 1/4 एक फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर क्या है तो आप कहेंगे 1, डिनोमिनेटर क्या है तो आप कहेंगे 4, ठीक है ना। न्यूमरेटर आप कहेंगे 1 है, ठीक है ना, हाँ। तो ये अंश होता है और ये होता है हर, ये दोनों बातें आप। लेकिन मैं यहां पर कहूं तो आप कहेंगे ये फ्रैक्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम फ्रैक्शन के जैसा इसको बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। जैसे 10 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो हम इसको क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये तो 5 है। 10 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो हम समझेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 5 होता है। लेकिन अगर 10 डिवाइडेड बाई 1 आपसे बोला जाए तो आप क्या समझेंगे, तो आप क्या समझेंगे, तो आप 10 ही समझेंगे। 1 का डिवाइड किया आपने 10 में, लौट के 10 ही आ गया। 10/1 का मतलब तो 10 ही है, 10/2 का मतलब 5 है। बात समझे यहां से? तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर 1 होगा नीचे। अब मल्टीप्लाई जब फ्रैक्शन में किए जाते हैं, जब फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई किए जाएं, भिन्न के मल्टीप्लाई किए जाएं, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे कर लेते हैं। आपको पता है 1 इंटू एक्स क्या होगा, 1 इंटू एक्स क्या होगा, देखो 1 का मल्टीप्लाई आप 2 में करते हो तो क्या आता है 2, 1 का मल्टीप्लाई आप 3 में करते हो तो क्या आता है 3, 1 का मल्टीप्लाई आप 4 में करते हो तो क्या आता है 4, 1 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर दो, ठीक है, किसी में भी कर दो। 1 का मल्टीप्लाई आप चिंटू में करते हो, 1 का मल्टीप्लाई आप चिंटू में करते हो तो लौट के आ जाता है चिंटू, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 4 1 4 तो आप जानते हो, x/4 हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि हमने यहां मल्टीप्लाई किया 1/4 का मल्टीप्लाई x में, 1/4 का मल्टीप्लाई हमने x में करके दिखा दिया आपको। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा देखें आप, x/4 ऊपर का ऊपर कर दोगे, नीचे का नीचे कर दोगे, इसके अपॉन में 1 समझ लो। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो x, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ में आई है? यहां तक बच्चों आपके बात समझ में आई है, आई होगी। ये सब पॉइंट नोट कर लेंगे आप, ठीक है ना, हाँ। अब इसका मल्टीप्लाई आगे बढ़ाना है, तो अब माइनस के 1/4 का, देखो आप इसी का ही मल्टीप्लाई आगे बढ़ाओगे ना, यहाँ पे माइनस के 1/4 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 20 में, ठीक है। अब ये जो 1/4 है इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, 20 में। अब मल्टीप्लाई में आप बात जानते हो कि मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो उनके जो साइन होते हैं उनका भी मल्टीप्लाई होना होता है, इनका भी गुणा होगा। तो माइनस इंटू माइनस भी आप करोगे तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब फिर वही बात आ गई कि यहां पर 1/4 में आप देख रहे हो ये 1 क्या है, ये 1 न्यूमरेटर में है और ये 4 किस में है, 4 डिनोमिनेटर में। 1 ऊपर है 4 नीचे, लेकिन यहां पर ऊपर और नीचे क्या है, तो यहां नीचे 1 है बच्चों। जहां कुछ नहीं है वहां नीचे 1 कर देना आपको, जहां कुछ नहीं है वहां आपको नीचे 1 कर देना। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे तो 1 इंटू 20 20 हो जाएगा, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर दोगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अब बच्चों आप सेम नंबर से ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो बच्चों 5/1 आ गया। 5/1 क्या होता है, वो तो 5 ही होता है।
बात समझ में आई होगी। तो हमने इसका मल्टीप्लाई उठा के यहाँ किया तो कितना आ गया, प्लस का बच्चों आ गया 5। मैंने आपको दिखा दिया पूरा कि माइनस कि हम 1/4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब माइनस का है वो, माइनस का साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने साइन भी दिखा दिया, मल्टीप्लाई साइन का भी करके दिखा दिया, और फिर बहुत साफ साफ दिखा दिया कि इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ और ये 5 आया। अब इक्वल के राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में फिलहाल कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो x/4 प्लस के 32 ऐसे लिख दो। अब बच्चों x वाले टर्म सारे एक साथ ले आओ, तो इसमें दिख रहा है आपको x, और ये पूरा पार्ट x का दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करा आपने, 3x/4 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, x/4 अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, इसको उठाकर इधर लेकर आओगे तो अब रूल पढ़ लोगे आप, इधर लिखे हुए हैं यही रूल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। x/4 को उठा के इधर लेके आओगे तो ये प्लस का है, तो इधर आगे बच्चों माइनस का x/4 हो जाएगा, 32 अपनी जगह, ये 5 इधर गया, इधर आया, ये जो 5 था ये 5 बच्चों आया इधर, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, नोट करें यहां तक। अब बच्चों आप लेफ्ट हैंड में ये फ्रैक्शन देख रहे हो, लेफ्ट हैंड में आपको ये फ्रैक्शन दिख रही है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन को सॉल्व करते पर आप लोग बच्चों जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर में मतलब नीचे बच्चों, नीचे अगर सेम होता है तो हम उसको एक बार नीचे लिख लेते हैं, बस एक बार नीचे लिखते हैं, ऊपर जैसे का तैसा जुड़ रहा हो जोड़ दो, घट रहा हो घटा दो। तो 3x में से x गया बच्चों, 3x में से ये 1x गया, तो कितना बचा बच्चों, 2x बचा। 3x में से 1x गया तो प्लस का 2x बचा, और फिर 2x में से बच्चों ये x गया, ये एक और x है, ये x गया, ऐसे ही तो लिख दोगे 3x माइनस 2x माइनस x इक्वल्स टू ये बचा बच्चों 27, ऐसे ही तो लिख दोगे बच्चों, ऐसे ही तो लिख दोगे। ये चीज आप समझ लें और नोट भी कर लें इधर की, ठीक है। अब बच्चों आप देखो यहाँ पर 3x में से ये 2x गया, प्लस के 3x में से माइनस का 2x, ठीक है। तो फिर बच्चों क्या बचा, सॉरी बच्चों यहाँ पर x है, तो 3x में से बच्चों ये x गया, 3x माइनस x मतलब मैंने ऐसे ही नोट कर दिया, पूरा जो ऊपर लिखा हुआ था वही तो नोट हो जाएगा, 3x माइनस x तो वही नोट कर दिया, 3x माइनस x। अब 3x में से ये 1x गया तो बच्चों 2x बचा, 2x माइनस x/4 इक्वल्स टू 27। अब बच्चों 2x में से 1x जाएगा तो बच्चों x/4 इक्वल्स टू 27। ये बात समझ में आई, दिख रहा है बच्चों नीचे तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x को डिवाइड कर रहा है तो राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तभी तो x अकेला होगा, x को अकेला करोगे तो 4 को राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो 27 इंटू 4 हो जाएगा, 27 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 9 10, तो बच्चों x की जो वैल्यू आई आपके सामने बच्चों 108 आ गई, x की वैल्यू आ गई 108, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और थोड़ा सा लग रहा होगा ये कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, ठीक है बच्चों, कोशिश करें समझने की। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहला काम तो ये कर लो कि a वाले टर्म एक साथ लो, इसमें a है बच्चों, और बच्चों आपको दिख रहा है इसमें a है, a वाले टर्म इक्वल के एक तरफ ले लो और बिना a वाले टर्म इक्वल के एक तरफ कर लो, ठीक है, बिना इंग्लिश के अल्फाबेट वाले एक तरफ कर लो। और साथ में बच्चों इसको देखो, इसको ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर लो। तो आपने 3a अपनी जगह लिखा और a/5 इधर लेकर आओगे तो माइनस का a/5 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करके लिख लोगे तो 5 3 15 और 2/3, इस 1/5 को लेकर इधर आओगे तो प्लस का 1/5। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये फ्रैक्शन सॉल्व करो और राइट हैंड साइड में ये फ्रैक्शन सॉल्व करो। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एक बात देख लो, समझ लो। जैसे बच्चों यहां पर लिखा हो 3 माइनस 1/5, कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे करते हैं, मैंने यहां से 2 तरीके बताए हुए हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह से बता दे रहा हूं। ये अपॉन का निशान जो है इसको लंबा कर दो, बड़ा कर दो, पूरे के अपॉन में 5 लिख दो, माइनस अपनी जगह लिखो और 5 के ऊपर भी जैसा है वैसे ही लिख दो, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना काम करना होता है। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा। अब यही चीज यहां पे करनी है, यही चीज पूरे के अपॉन में क्या करोगे बच्चों, पूरे के अपॉन में कर दोगे 5, ठीक है, माइनस अपनी जगह, 5 के ऊपर a लिखा है तो a अपनी जगह, इधर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में होता है, 5 3 15a इक्वल्स टू। अब इधर देखो, इधर ठीक है, यहां पर बच्चों क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे या मल्टीप्लाई कर दो नीचे का नीचे इन दोनों में, ठीक है। तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये अपॉन का छोटा सा निशान, इसको बड़ा कर दिया और नीचे वालों के मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5 कर दो, 3 इंटू 5 कर दो बच्चों।
फिर क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है प्लस का निशान लगा के, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 85 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। अब ऊपर ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर ये ऐड कर दो, बस ठीक है ना। तो बच्चों 14A ये हो जाएगा अपॉन में 5 अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, ये ऐड करोगे तो 88 अपॉन 15 हो जाएगा। ए को अकेला करना है, ए को अकेला करना है, सोच लो जरा, ए को अकेला करना है, 88 अपॉन 15 अपनी जगह है। अब 5 को जब इधर लेकर आओगे तो 5 इधर ए के साथ क्या कर रहा है, डिवाइड, 5 ए के साथ क्या कर रहा है, डिवाइड, तो इधर ऊपर लाओगे मल्टीप्लाई कराने के लिए 5 को इधर। 14 ए के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, 14 को इधर लाओगे तो नीचे लाओगे, इधर नीचे, तो नीचे यहाँ पर लिखोगे 14। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेना आप, मल्टीप्लाई वगैरह, और हो गया यही आपका आंसर, ठीक है। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहले ये जो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रही है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो बच्चों x अपॉन 3 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, 2 to the 4 और 1 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4x अपॉन 9 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल का निशान अपनी जगह बच्चों। अब क्या करोगे, x वाले पार्ट, x वाले टर्म एक साथ ले लो। जैसे एक x वाला टर्म ये है और एक x वाला टर्म आपके सामने ये है, इनको एक साथ लोगे तो x अपॉन 3 माइनस 4x अपॉन 9। इधर बच्चों ये 5 अपॉन 2 इधर आ जाएगा, ये तो मैंने इधर पहुंचा दिया, और इस 5 अपॉन 2 को हम इधर ले आए, ये आपके सामने ये रहा, और माइनस का कुछ गलत लिख गया। तो यहाँ पे बच्चों मैंने समझा था कि 2 ही टर्म x के हैं, लेकिन 3 टर्म है यहाँ पर x के। मैंने समझा था कि 2 ही टर्म है x के, लेकिन यहाँ 3 टर्म x के हैं बच्चों, तो मैंने 2 के अकॉर्डिंग लिख दिया था। एक सेकंड देखें बच्चों, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर किस तरह से, इक्वल की जगह इक्वल का निशान, x के ज्यादातर टर्म इधर हैं, इधर एक ही टर्म है, इधर 2 टर्म है x के, तो 4x अपॉन 9 माइनस 2x अपॉन 3, ये बेचारा अकेला इधर है, इसको उठाकर इधर ले आ, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का x अपॉन 3, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का x अपॉन 3। तो बच्चों इस इक्वेशन में 3 x के टर्म थे, एक x का टर्म ये था, एक x का टर्म ये है, और एक x का टर्म ये है। तीनों x के टर्म हमने एक साथ कर लिए, इक्वल के एक तरफ, एक साथ कर लिए, इक्वल के एक तरफ कर लिए। इक्वल के इधर उधर कैसे ले जाते हैं, कैसे पक्षांतर करते हैं, कैसे ट्रांसपोजिशन करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इधर बच्चों जो बचा हुआ है ये, इसका चेंज कर दो। एक काम तो यह है कि इसको चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कर दो, तो माइनस का 2 to the 4 और 1 5 अपॉन 2 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इधर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, तीनों का 9 3 और 3 इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 9 का, 3 का और 3 का, इन तीनों का ले लोगे बच्चों एलसीएम। एलसीएम ले लोगे बच्चों तो एलसीएम आ जाएगा 9। एलसीएम बच्चों 9 है, 9 का 9 में डिवाइड करोगे, नीचे का नीचे डिवाइड करते हैं, और जो क्वोशिएंट आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x माइनस अपनी जगह। अब इस 3 का नीचे यहाँ डिवाइड करोगे, तो 3 का यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 3 टाइम 3 टाइम गया, क्वोशिएंट 3 आया, तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर इस 2 में, तो 3 2 जा 6x। इसी तरह सेम काम यहाँ करोगे तो फिर से 3 आ जाएगा, और 3 1 जा माइनस का यहाँ पर 1 है, 3 1 जा 3x, इस तरह से बच्चों, और ये माइनस का 5 अपॉन 2। बात समझ में आई होगी, और ये मैं हटा देता हूँ, इसका समझाने के लिए था सब, ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, यहाँ पर 4x में से 6x गई, तो बच्चों बचेगा आपके सामने माइनस का 2x माइनस 3x अपॉन 9 माइनस 5 अपॉन 2। अब बच्चों ये दोनों के दोनों माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के, लाइक टर्म तो हैं, समान पद तो हैं, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे और साइन लगाएंगे माइनस का, तो माइनस का 5x अपॉन में 9 बच्चों, ठीक है, और इधर माइनस का 5 अपॉन 2। अब बच्चों इधर भी सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, और इधर भी सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। कभी भी इधर भी सिंगल टर्म हो और इधर भी सिंगल टर्म हो तो, और दोनों माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, पहला काम माइनस से माइनस हटा दिया हमने, या हम ये कह सकते हैं कि हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। तो बच्चों अब आपके सामने आया 5x अपॉन 9 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। 5x बटे 9, जो 5x बटे 9 है, 5x अपॉन 9 है, वो 5 अपॉन 2 के इक्वल है, तो 5x अपॉन 9 5 अपॉन 2 के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया। अब x की वैल्यू बतानी है हमको, धीरे धीरे देखो जरा, 5 अपॉन 2 अपनी जगह। ये जब 9 राइट साइड में जाएगा, 9 को जब इधर लेके जाओगे तो देखोगे कि x के साथ क्या कर रहा है,
9 जो है, ये 9 जो है, 9 वो x के साथ कर रहा है डिवाइड। x में क्या कर रहा है डिवाइड, x में क्या कर रहा है डिवाइड, तो इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ 9 लिखेंगे। और ये बच्चों 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो बच्चों डिवाइड करेगा इस 5 के साथ, इधर नीचे लेकर आओगे, इस 9 को ऊपर लेके जाओगे, इस 5 को नीचे लेकर आओगे, 9 को ऊपर लेके जाओगे और इधर से 5 को नीचे लेकर आओगे, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ऐसे, ठीक है। अब ये 5 1 5 कैंसिल, x इक्वल्स टू 9/2 डिवाइड कर दोगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4.5। बात समझ में आई होगी, ये भी x की वैल्यू ठीक है, ये भी x की वैल्यू ठीक है, नोट कर लीजिएगा।